नमस्कार दोस्तों, मैं पवन। ये कहानी है गुजरात के सूरत शहर की और इसी सूरत शहर में एक थाना लगता है बड़ौली। इसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत में सुरेश भाई पटेल क्षेत्र के जाने माने अमीर और बड़े किसान थे। उनके पास काफ़ी खेतिहारी ज़मीन थी जिस पर वे नए नए तरीक़ों से खेती करवाते थे और उनकी फसल सीधे शहर की बड़ी मंडियों में जाती थी जिससे उन्हें अच्छी कमाई होती थी। चिराग पटेल उनका इकलौता बेटा था जिसे बचपन से ही घर में खूब लाड प्यार मिला था। वो सेहतमंद, देखने में अच्छा और काफ़ी आगे बढ़ने की सोच रखने वाला लड़का था। उसे भी अपने पिता की तरह खेती से बहुत लगाव था। इसी वजह से उसने पढ़ाई भी कृषि विज्ञान में की और फिर वो घर लौटकर पूरा ध्यान खेती बाड़ी संभालने में लगा दिया। जब चिराग अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो घर वालों को उसकी शादी की फिक्र होने लगी। उन्होंने अपने रिश्तेदारों और जान पहचान वालों में उसके लिए एक लड़की देखनी शुरू कर दी। आखिरकार उन्हें अपने ही रिश्तेदारी में बलौद गांव की एक सुंदर सी पढ़ी लिखी और संस्कारी लड़की पसंद आ गई। फिर पूरे रीति रिवाजों के साथ धूमधाम से चिराग की शादी हो गई। चिराग भी अपनी शादी से बहुत खुश था। कुछ ही समय बाद उसके घर में किलकारी गूंज उठी और वो एक बच्चे का पिता बन गया। समय अपनी चाल से चलता रहा। चिराग अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश था, लेकिन फिर अचानक उसकी ज़िंदगी में उसकी पुरानी क्लासमेट रश्मि कटारिया वापस आ गई। खेती के काम से जब भी चिराग शहर जाता तो एक दिन उसकी नज़र रश्मि पर पड़ी। रश्मि भी बड़ौली तालुके के रहने वाली थी जहां चिराग रहता था। रश्मि जयंती भाई वनमाली कटारिया की छोटी बेटी थी। परिवार में रश्मि के अलावा बड़ी बेटी तनु भी थी। जयंती भाई गाँव के जाने माने बड़े किसान थे। उनका परिवार खुशहाल और इज्जतदार था। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उनकी तमन्ना थी कि वो अपनी दोनों बेटियों को अच्छी तरह पढ़ाई कराएं ताकि वो आगे चलकर अपने समाज और बिरादरी में अपनी अलग पहचान बना सकें। वो अपनी दोनों बेटियों को बेटों की तरह मानते थे और उन्हें पूरी आज़ादी दे रखी थी। लेकिन जयंती भाई को ये नहीं पता था कि यही आज़ादी एक दिन उन पर भारी पड़ने वाली है। उनकी बड़ी बेटी तो सीधी सादी थी, लेकिन छोटी बेटी रश्मि काफ़ी तेज और स्मार्ट थी। 23 साल की रश्मि कटारिया एक मॉडर्न और खुले विचारों वाली लड़की थी। वो जितनी खूबसूरत और स्मार्ट थी उतनी ही बिंदास भी थी। उसे फैशन का बहुत शौक था और पुराने रीति रिवाज में उसकी कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। दूसरी तरफ रश्मि को देखकर चिराग का दिल जोरों से धड़कने लगा। दोनों ने पुरानी बातें छेड़ी और खुलकर एक दूसरे से बातें करने लगे। रश्मि ने बताया कि उसने अभी तक शादी के बारे में सोचा ही नहीं है। उनके हिसाब से ज़िंदगी मस्ती करने के लिए होती है, शादी तो बस एक बंधन है। रश्मि की ये बातें सुनकर चिराग उसकी तरफ खींचने लगा। चिराग को ऐसी ही एक खूबसूरत पार्टनर चाहिए थी जिसके साथ वो मस्ती कर सके। ये सोचकर उसने रश्मि से दोस्ती करने की ठान ली और रश्मि ने भी बिना देर किए उसका साथ दे दिया। पहले दोनों अच्छे दोस्त बने, फिर उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। अब जब भी चिराग शहर जाता तो रश्मि को भी अपने साथ लेके जाता। दोनों होटल में वक्त बिताते, मॉल में घूमते, शॉपिंग करते और खूब एंजॉय करते। रश्मि को पता था कि चिराग शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है, लेकिन फिर भी वो उसे दिल दे बैठी। उसे चिराग का रहन सहन और पैसा देखकर लगने लगा कि उसका भविष्य सुरक्षित रहेगा। घर वालों ने उसे खूब समझाया, लेकिन वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। चिराग के परिवार वालों को उसका रश्मि से मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं था। वे चाहते थे कि वो रश्मि से दूर हो जाए, लेकिन इससे पहले कि वो उसे समझा पाते कि रश्मि खुद उनके बंगले पर आ गई और उसने साफ कह दिया कि वो चिराग को अपना पति मानती है और उससे ही शादी करेगी। चिराग ने भी रश्मि का साथ देते हुए कह दिया कि वो भी उसे बहुत प्यार करता है और उसके बिना नहीं रह सकता। ये सुनकर परिवार वाले हैरान रह गए। उन्होंने चिराग और रश्मि को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन दोनों अपने फैसले पर अड़े रहे। इस रिश्ते का गांव में भी जोरदार विरोध हुआ। गांव वालों ने कड़ा ऐलान कर दिया कि अगर चिराग और रश्मि ने अपना रिश्ता खत्म नहीं किया तो उन्हें गांव छोड़ना होगा। दोनों को साफ शब्दों में कह दिया गया कि वो यहाँ नहीं रह सकते, किसी और जगह जाकर रहें। आखिरकार चिराग को अपनी पत्नी, माँ और गाँव वालों के विरोध के कारण गाँव छोड़ना पड़ा। वो रश्मि को लेकर सूरत के वागेन इलाके में आ गया, जहां उन्होंने एक लग्जरी अपार्टमेंट में किराए पर ले लिया। देखते ही देखते लिव इन रिलेशनशिप में उनको रहते 5 साल गुजर गए। इस दौरान रश्मि एक बेटे की मां बन चुकी थी। 14 नवंबर 2020 को रश्मि अपने पिता के घर आई। रश्मि कटारिया ने बच्चे को
पिता के पास छोड़ा और बिना कुछ बताए वहाँ से चली गई। उसके बाद से वो घर लौटकर नहीं आई। लेकिन पूरा दिन गुजर गया, ना तो रश्मि आई और ना ही उसका कोई फ़ोन आया। इससे उन्हें चिंता होने लगी। उन्होंने कई बार रश्मि और चिराग को फ़ोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हर बार दोनों के फ़ोन या तो बंद आते या फिर नेटवर्क से बाहर बताने लगते। बेटी की चिंता में जयंती भाई कटारिया की रात बड़ी मुश्किल से कटी। सुबह होते ही उन्होंने दोबारा रश्मि और चिराग को फ़ोन मिलाया, लेकिन हाल वही था, दोनों के फ़ोन बंद ही मिले। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि रश्मि ने माँ बाप या बहन के फ़ोन पर जवाब न दिया हो। चाहे जितनी भी बिजी हो, दिन में 1-2 बार तो वो खुद ही घर पर बात कर लिया करती थी। हाँ, वो लंबे समय से गैर जाति के चिराग के साथ लिव इन में रह रही थी। वो अपने भतीजे हिरन कटारिया के साथ रश्मि के फ्लैट पर पहुँचे। वहाँ ना तो रश्मि थी और ना ही चिराग पटेल। फ्लैट में सिर्फ नौकरानी थी। जब जयंती भाई ने नौकरानी से पूछा तो उसने बताया कि रश्मि और चिराग भाई कहीं बाहर घूमने गए हैं। ये सुनकर वो ज़्यादा कुछ नहीं बोले और घर लौट आए। लेकिन नौकरानी और पड़ोसियों की बातों ने उनके मन में कई सवाल खड़े कर दिए। अगर रश्मि और चिराग सच में बाहर गए थे तो बेटे को मेरे पास क्यों छोड़ गई? ये बात उन्हें परेशान कर रही थी। दूसरी बात जो खटक रही थी वो ये कि दोनों के मोबाइल बंद क्यों थे। ये सब सोचकर जयंती भाई को कुछ गड़बड़ लगने लगी। उन्होंने अपनी जान पहचान और रिश्तेदारों के यहाँ रश्मि और चिराग की तलाश शुरू कर दी। जल्द ही उन्हें एक अहम जानकारी मिली। चिराग कहीं बाहर नहीं गया था, वो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ था, लेकिन रश्मि का कोई पता नहीं था। जब जयंती भाई ने चिराग से इस बारे में पूछा तो उसने सीधा जवाब दिया, मुझे नहीं पता कि रश्मि कहाँ गई है। ये सुनकर जयंती भाई और ज़्यादा बेचैन हो गए। उन्हें कुछ सही नहीं लग रहा था। जयंती भाई कटारिया और उनके परिवार को अब चिराग पर शक होने लगा। आखिर बेटी का कोई अता पता नहीं था और चिराग भी अजीब तरीके से बात कर रहा था। इसलिए वे बिना देर किए 20 नवंबर को बड़ौली थाने पहुंचे और थाना प्रभारी से मिलकर रश्मि की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई। साथ ही एसपी रूपल सोलंकी को पूरी बात बताई और उनसे मदद की गुहार लगाई। एसपी रूपल सोलंकी ने मामले को गंभीरता से लिया और तुरंत बड़ौली थाना प्रभारी को जांच के आदेश दिए, क्योंकि ये मामला एक बड़े और प्रतिष्ठित किसान परिवार से जुड़ा था। इसलिए पुलिस ने सावधानी से काम करने का फैसला किया। थाना प्रभारी ने अपनी टीम से चर्चा करने के बाद सबसे पहले चिराग को थाने बुलाकर पूछताछ की। शुरुआत में तो वो टाल मटोल करता रहा, लेकिन पुलिस को उसकी बातों में झोल नजर आ रहा था। चिराग पुलिस को शुरू से ही संदिग्ध लग रहा था। जब उसने रश्मि के बारे में अनजान बनने की कोशिश की तो थाना प्रभारी और उनकी टीम को यकीन हो गया कि मामला कुछ और ही है। उन्हें लगा कि दाल में ज़रूर कुछ काला है। पुलिस ने चिराग के जान पहचान और उसके परिवार की पूरी डिटेल जुटानी शुरू की। जांच के दौरान चिराग का नाम शक के घेरे में आता गया। जब पुलिस ने उसे दूसरी बार थाने बुलाकर सख्ती से पूछताछ की तो वो घबरा गया। ज़्यादा देर तक उसका झूठ नहीं टिक पाया और आखिरकार सच उगलने पर मजबूर हो गया। चिराग के बयान और पुलिस की जांच में जो सच्चाई सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली थी। रश्मि की गुमशुदगी और उसके लिव इन रिलेशनशिप से जुड़ी कहानी इतनी सनसनीखेज थी कि जिसने भी सुना उसका दिल दहल उठा। चिराग और रश्मि पहले तो बहुत खुश थे, लेकिन समय के साथ चिराग का रश्मि के प्रति आकर्षण खत्म होने लगा। अब वो उसे बोझ लगने लगी थी। 5 साल पहले जिससे वो पागलों की तरह प्यार करता था, अब उसी से पीछा छुड़ाने के बहाने ढूंढने लगा। रश्मि को दोबारा प्रेग्नेंट होने की खबर से चिराग और ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया। जब ये बात उसकी पत्नी और माँ को पता चली तो वो गुस्से से आग बबूला हो गए। दोनों रश्मि के फ्लैट पर पहुँचे और उसे जमकर खरी खोटी सुनाई। गुस्से में उन्होंने रश्मि के साथ मारपीट भी की, जिससे वो बुरी तरह डर गई। इस घटना के बाद रश्मि को अपने और बच्चे के भविष्य की चिंता सताने लगी। वो चिराग से शादी की जिद करने लगी ताकि उसका और उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित रहे, लेकिन चिराग को ये मंजूर नहीं था। उधर रश्मि भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। दोनों के बीच रोज़ झगड़ा होने लगा, जो कभी कभी मारपीट तक पहुंच जाता था। दीपावली की रात लक्ष्मी पूजन के बाद जब रश्मि ने फिर शादी की बात छेड़ी तो दोनों में बहस बढ़ गई। गुस्से में चिराग अपना आपा खो बैठा और उसने रश्मि का गला पकड़कर तब तक दबाए रखा जब तक उसकी सांसें नहीं थम गई। रश्मि को मारकर चिराग को उससे छुटकारा तो मिल गया, लेकिन अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था कि लाश का क्या करें। चिराग ने काफ़ी सोच विचार किया। उसके बाद अपने ससुराल के गांव बलोच जाने का फैसला किया, जहां इन दिनों सरकारी पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा था।
खेतों में गहरे गड्ढे खोदे हुए थे, जो उसे लाश छुपाने के लिए सही जगह लगी। यही ख्याल आते ही उसने रश्मि के शव को बेडशीट में लपेटकर अपनी कार में रखा और रात के अंधेरे में बलौद गांव पहुंच गया। वहां उसने एक जेसीबी ड्राइवर को पैसों का लालच देकर शव को जेसीबी से एक गड्ढे में दबवा दिया और बेफिक्री से अपने किसी रिश्तेदार के घर चला गया। लेकिन चिराग की चालाकी ज़्यादा दिन नहीं चली। जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो सच बाहर आ गया। बड़ौली पुलिस ने तुरंत बलौद पुलिस अधीक्षक और एसडीएम को सूचना दी। फिर पुलिस ने जेसीबी से खुदाई करवाई तो मिट्टी के नीचे दबी रश्मि कटारिया का शव बाहर आ गया। पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर बारीकी से जांच की और पोस्टमार्टम के लिए स्थानीय हॉस्पिटल भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रश्मि 4 महीने की प्रेग्नेंट पाई गई, जिससे मामला और भी संवेदनशील हो गया। इसके बाद चिराग पटेल और जेसीबी ड्राइवर को गिरफ्तार करके दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। हालांकि चिराग ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था, लेकिन पुलिस को उसके बयान पर पूरी तरह भरोसा नहीं था। पुलिस का मानना था कि इस हत्याकांड में वो अकेला शामिल नहीं था, हो सकता है कि इसके पीछे और लोग भी हों। अब पुलिस की जांच इस बात पर टिकी थी कि क्या चिराग के परिवार वालों का भी तो इसमें हाथ नहीं था, या फिर किसी और ने भी उसे इस वारदात को अंजाम देने में मदद की थी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपका दिल दुखाना नहीं है, आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। इस वीडियो में अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद। आप जहां भी रहें सतर्क रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।